राजस्थान के भरतपुर जिला की बात है। दो भैया थे, इतना प्यार आपस में, इतना प्यार, ऐसे रहते मित्र की तरह। नेक वो लेट है जा खेत पे थे, तो जब तक वो रोटी नहीं खावे, भैया आ जाओ तो रोटी खाऊंगा। वो कहूं चले जाए तो वो याद करे कि भैया आ जाओ। समय बीता, शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन जो आई ना वो अलग अलग खानदान की, उन्होंने धीमे धीमे ऐसा एक भरती रही एक दूसरे को। अंदर उनके कोई कभी विरोध नहीं, उन औरतों को दिखाने के लिए वो उनके सामने नहीं मिलते थे, लेकिन पीछे जाके एक ही जगह बैठ के हुक्का पिए दोनों भैया, अलग चले जाओ करें। लेकिन धीमे धीमे उन पे तो बस नहीं चलो, पर इन दोनों नारियों ने अपने अपने बच्चों में दुश्मनी भर दी कि तेरे चाचा ने मैं हमेशा सताई, तेरी चाची ने मैं हमेशा सताई, बड़े है कि बदलो लियो बेटा। इधर जे सिखावे कि तेई ताई ने मेरे संग न्यों करो, तेई ताई ने मेरे संग न्यों करो, ताऊ ने मेरे संग न्यों करो, और औलाद में विरोध के बीज भर गए। एक के 5 छोरा, एक के 4 छोरा, और ये धीमे धीमे बड़े भय। मनमुटाव तो पहले था ही, एक दूसरे के आना जाना नहीं था। जब वो एक उम्र हुई, समय हुआ, और उसमें से एक, अब ये दोनों भाइयों के जो बच्चे थे ना, इनमें आपस में इतनी दुश्मनी, क्योंकि नेक पेड़ बोए दे बढ़ेगा, वो तो पेड़ बोओगे तो बढ़ेगा, और पानी देने वाले की तो कमी नहीं है। अपने खेत में फसल को पैदा करने के लिए किसी ट्यूबवेल से पानी लेना हो तो घंटा से पानी मिलता है, 1 घंटा को बीघा, वो 1 बीघा को इतना ऐसे करके 1 घंटा में 10-20 रुपया के 50 रुपया जो भी। लेकिन यदि कऊ के बैर में पानी देना हो तो फ्री के पानी दे भैया दुनिया में, है? फ्री के पानी दे भैया। उन लड़कों में ऐसा दुश्मनी भर गई कि एक दूसरे की जान के प्यासे है गए, जान के प्यासे। और ये लगा कि कोई कहूं अकेले में मिल जाए तो गोली मार दें, बिना बात की दुश्मनी, कोई न जमीन पे न काऊ पे, बस बिना बात है। ये इन, मैं कहना नहीं चाहता कि आखिर माँ है उन लड़कों की, लेकिन ऐसी माँ कहलाने के योग्य नहीं है। आखिरकार क्या हुआ, जब समय बीता तो जो बड़ा भाई था ना वो खत्म हो गया, और वे दोनों एक दूसरे में अब तक कोशिश करते रहे कि भैया जिन्हें कैसे हूं एक करो नहीं, ये आपस में मर जाएंगे और पूरा गांव तमाशा देखेगा। लेकिन कोशिश कर करके मर गए। लेकिन वो जो घरवाली थी उन्होंने कभी भी एक होने नहीं दिया, और वहां में से बड़ो भाई खत्म है गो। जब खत्म है गो तो छोटो भाई बूढ़ो तो हतियो भागवे की कोशिश कर रहा हो कि मिलवे के ले बाकी क्रिया में, और बाकी औलाद ने पकड़ के कमरा में बंद कर दो, कहीं नहीं जाओगे, हमारी उनसे 20 साल पुरानी दुश्मनी है, आप नहीं जाओगे। अब ये कमरा में रोवे के भैया कम से कम एक कंडा तो मोई बाकी वहां में ध्यान देते ने। अब तो भैया दुनिया में ना रहे हो, मोई बाकी मिट्टी में शामिल हेलन देते। बहुत रोए, लेकिन औलाद ने कहा ये हमारी नाक कटवावे वो डोकरा, और याकू जो है 14 दिन तक तारे में बंद रखो, जब तक 13 महीने है जाए। फिर वे भी नहीं जा सके बेचारो। आखिर में 13वीं का दिन हुआ, भंडारा था, सारी दुनिया आ रही थी, और ये कमरे में अकेला अपने भैया के उस भंडारे को देख तो रहा था, लेकिन रो रहा था। जब शाम का वक्त हुआ और अपना समाज पूरा भंडारा खा के चला गया, तो दोनों वक्त मिले थे। उस समय उन्होंने फिर काम धंधे वालों से कह दिया कि भाई अब तुम जो अन्य समाज जो रहते हैं उनसे कहा कि तुम सब लोग भोजन कर लो। तो अन्य समाज के लोग, चतुर्थ वर्ण के लोग वहां आ गए और वो भोजन कर रहे थे। तो इनके बच्चों ने सोचा कि अब तो सब पंगत बंद है गई, अब डोकराए छोड़ दो, तारो खोल दो, किवाड़ खोल देंगे। लेकिन जी बड़ो बूढ़ो जा पे रुक्यो नहीं गयो,
बालकन की आंखन की ओट लेके चुपचाप मकान के पीछे से और अपने भैया के भंडारे में जाके बैठ गो। और कहा जहां सबकी पनैया उतरी थी तहां, और वहां उस लाइन में जहां उसका समाज नहीं बैठा था, अन्य समाज बैठा हुआ था। इतने में एक परस भैया खीर लेके आया बाल्टी की, और वहां ने देखी, अरे चाचा, और तुरंत वो अंदर गया और वहां ने गाली सुनाई कि अरे नालायको, तुम्हारो चाचा और अब पनैया में बैठो है, तुम्हें शर्म करो, तुम्हारो जय तो बाप रह गए। और एकदम बे जो पांचों बालक है ना, माने चाचा आए, हाँ, और सब जने गए, बोले चाचा अंदर चलो, चाचा अंदर चलो, आप यहां नहीं बैठोगे, हमने कई कारण से आपको निमंत्रण नहीं दिया और आप आए, और आप हमारे आप ही तो पिताजी रह गए हो। लेकिन वाने अपने पांचों बालकन की जेठ बल्लई और रो के बोलो, मैं तुम्हारो पुरखा हूं, मैं तुम्हारो बड़ो बूढ़ो हूं, लेकिन तब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे भैया के जियत तुम एक नहीं भय, पर कम से कम मोए जियत तुम पांचों और चारों 9 है जाओ, तो मैं भी सुकुंत से मर जाऊंगा, सुकून से मर जाऊंगा, और नहीं तो तुम्हारा विरोध मुझसे देखा नहीं जाता। तुम चलो, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अरे तुम्हें काट थोड़ी देंगे वे। पांचों भैया बोले, चाचा चलो, तुम जो कहोगे ना हम वो करेंगे। अब आगे आगे चाचा और पीछे पीछे भी पांचों बालक, और उनके घर में गए। अच्छा, कोई पावन में झुक जाए, कोई नार थोड़ी काटी जाते, तो जब वे चारों जाके पावन में गिरे ना, इस बड़े बूढ़े के हृदय से वो दुआ निकली, और उन चारों ने इनको पांचों को उठा लिया और बोला, मेरे 9 जुग जुग जियो भैया, तुम एक रहियो, अब चाहे मैं मरूं और चाहे मैं जीऊं। तो भैया 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 का प्रेम इस हिंदुस्तान से अच्छा कहीं मिल नहीं सकता, लेकिन मेरी प्रार्थना है इसे बनाए रखना, इसे सजाए रखना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल हैं। एक बात बताऊं, शायद जीते जी भैया की कदर कोई न करे, उसको पता चल जाएगा जब भैया चला जाता है ना, तब मौके पर पता चलता है कि कितना बड़ा कोई, यानी क्या खो गया, यानी क्या चला गया। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर, मेरा भी हिस्सा ले ले, पर घर में तू दीवार न कर, घर में दीवार न कर। अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से टूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। जब कभी जीवन में कर्जा लेना हो ना, तो भैया चाहे 4 गाली सुनावे, अपने भैया पे ते लियो। ऐसा नहीं है जाए कहूं दूसरे के कर्जा में कर्ण की तरह दब जाओ और वो तुम्हें ही तुम्हारे भैया के विरोध में प्रयोग कर जाए, कहीं यूज कर जाए, हैं कि मेरो खायो है। आज कर्ण, भगवान ने बता दिया था कर्ण को कि तू युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, यदि तू उनकी तरफ हो गया तो राजा युधिष्ठिर नहीं, राजा तू बनेगा। लेकिन दब गया दुर्योधन के कर्ज के नीचे, दुर्योधन के कर्ज के नीचे दब गया। ध्यान रखना भैया, अपनों मारेगो तो छाए में डारेगो, अपनों मारे हुआ ना तो छाए में डारेगो, और परायो पुचकारेगो ना तो कुआं में डारेगो। दूसरों पुचकारेगो तो कहीं दूसरे के पुचकारने पे मत चले जाना कि जे दूसरों काय के अपनों हैं और काय को दूसरों।
पुचकारना भी खतरनाक हो जाएगा और अपने का मारना भी फायदेमंद हो जाएगा साहब। हैं? तो भाई से टूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। दुख कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल जिंदगी में। घुट करके रोकर आंसू बहे जिंदगी में, कितना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में। ना समाज माता ये उंगली उठाता, तो सम्मान उसका तारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। भाई जब भाई से दुश्मनी करता है ना, तो वो दुश्मनी भाई को महंगी नहीं पड़ती, वो दुश्मनी माँ को भी महंगी पड़ती है, वो दुश्मनी बाप को भी महंगी पड़ती है, वह दुश्मनी बाबा को भी महंगी पड़ती है। क्योंकि उस समय दो भाई आपस में लड़ते हैं, माँ के कलेजे से पूछो वो कौन को रोए, उस बाप से पूछो कि अपना ही खून आपस में लड़ रहा होए, तो वो कौन ते अपने वा की भीख मांगे। कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए। जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए। धोखेबाज माता, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, ये बिगड़ा जन्म फिर से संवारा भी जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। भरत जी का प्रेम ऐसा है जिसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाए मन विधि हरे हर को। भैयाओ, कुल्हाड़ी में यदि बेंट काठ का न हो तो कुल्हाड़ी किसी काठ को काट नहीं सकती है। जब तक अपने ही खून में से, अपने में से कोई गद्दार न होगा, तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भरत जी महाराज खड़ाऊओं को गद्दी पर रख करके नंदी ग्राम में कुटिया बनाते हैं और वहां साधना करते हैं।